जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही विशेष होने वाली है। आज से पहले आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ये जो चर्चा होने वाली है वो आपके वक्री ग्रहों के बारे में होने वाली है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में बहुत सारे आपके जो प्लैनेट्स हैं वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इनका समय काल जो है वो भी काफी लंबा है। अब जैसे कि शनिदेव 4 माह के लिए वक्री हुए हैं, राहु केतु की भी वही स्थिति है। तो ये मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो आपके लिए वक्र प्रभाव देते हैं। देखिए, शनि देव की वक्री अवस्था के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, किंतु इनका दृष्टि प्रभाव, क्योंकि 3 दृष्टियां इनके पास भी है, राहु के पास भी 3 दृष्टियां, केतु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो इनका दृष्टि प्रभाव कैसा होता है? सामान्यतः वक्री ग्रह होता क्या है, इसके बारे में ज्योतिष मर्मज्ञ जो है 2 भागों में विभक्त हो चुके हैं। जैसे कि एक वर्ग कहता है कि जब ग्रह अपनी चाल में विशेष अंतर कर देता है, यानी कि वो उल्टी गति से चलना प्रारंभ कर देता है, उल्टी दिशा में चलता है, तब उसे ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। दूसरा वर्ग क्या कहता है? दूसरा वर्ग कहता है कि जब ग्रह अपने ही स्थान पर रुककर आगे का और पीछे का, यानी कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वह पीछे का भी प्रभाव देने लगता है, तो आपको इस स्थिति में, तो ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम वर्तमान समय में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारा अगला पैर जो है गंतव्य पर जाने वाला है, किंतु वर्तमान समय में एक पैर हमारा जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह पर है, और पीछे जहां से हम आए हैं वहां का भी हमारे दिमाग में चिंतन हो रहा है। तो यही इस अवस्था ग्रह की भी होती है, क्योंकि ग्रह कभी उल्टी चाल नहीं चलते हैं। तो जब ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है तो ग्रह का वक्री होना इसी को माना जा सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, वास्तुतः सूर्य कहीं नहीं जाता है। अब हम भी तो परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, धरती के माध्यम से, क्योंकि हमारी धरती सूर्य की परिक्रमा करे। जब हमारा जिस स्थान पर हम हैं वो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्योदय प्रारंभ हो जाता है, और जब वो हिस्सा जो है पीछे की ओर चला जाता है तब उस समय सूर्यास्त कहा जा सकता है, रात्रि हो जाती है। तो इसी तरीके से ग्रह की स्थितियों में भी परिवर्तन होता रहता है। अब यह चीज तो वस्तुतः सत्य है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, यानी कि उनका जो चेष्टा बल होता है वो बढ़ जाता है, उनका जो प्रभाव है, बल है, वो बढ़ा हुआ होता है। अब जब प्रभाव और बल बढ़ा हुआ होता है तो वो भी आपके लिए समझ लीजिए बढ़ जाता है। अब एक चीज और देखिए, आपका लग्नेश धन भाव में बैठा हो तो वो कुछ और प्रभाव देगा, यदि वही लग्न में बैठा हो तो कुछ और प्रभाव देगा, वही षष्ठ भाव में जाकर बैठ जाए तो कुछ और प्रभाव देगा, अष्टम में बैठ जाए तो कुछ और प्रभाव देगा, आयेश बन जाए तो कुछ और प्रभाव देगा। तो वस्तुतः इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसी के आधार पर ज्योतिषी गणनाएं की जाती हैं। तो अब आज जो हमारी गणना होने वाली है वो इनकी दृष्टियों के बारे में होने वाली है। देखिए, शनि, राहु, केतु ये मेजर प्लेनेट है जो काफी लंबे समय तक आपको प्रभावित करते रहते हैं, और इनको पाप प्रवृत्ति भी माना जाता है। तीनों ही ग्रह जो है, हालांकि केतु को जो है सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, किंतु यह राहु के चलते, क्योंकि छत विछत है, राहु के चलते इनमें भी पाप प्रवृत्ति आ जाती है। ये भी आपके कार्यों को बिगाड़ने का भरकस प्रयास करते हैं, आपके कार्यों को एक बार में कभी पूर्ण होने ही नहीं देते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेना जरूरी है कि यदि पाप प्रभाव का ग्रह है और वो पाप जगह पर बैठा हुआ है, यानी कि जैसे कि शनि या राहु केतु को ही ले लें, ये षष्ठ भाव में बैठेंगे, तो इस समय जो चेष्टा बल इनका बढ़ा हुआ है ना, तो ये आपकी शत्रुताओं के लिए बढ़ा होगा, आपकी व्यवथाओं के लिए बढ़ा होगा। और यदि यही कहीं सुख भाव में आयेश बनकर, कर्मेश बनकर, भाग्येश बनकर बैठ जाए तो इनके प्रभाव आपको इस समय बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने लायक है कि जब भी वक्री ग्रह, देखिए, जिन लोगों की कुंडली में उच्च का हो उन लोगों को नीच के प्रभाव मिलने लगते हैं, और जिन लोगों की कुंडली में नीच का हो उन लोगों को उच्च के प्रभाव मिलने लगते हैं, और जिन लोगों की कुंडली में सामान्य है तो वस्तुतः उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती हैं। यानी कि इस समय पर कह सकते हैं ज्यादातर लोगों के लिए ये स्थितियां अच्छी ही निकलेंगी। तो चलिए अब आगे की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आपकी राशि के अनुसार देखते हैं ये किस तरीके से आपको
प्रभावित। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जो लोग भी अपना कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो जो आज चर्चा चल रही है वो शनिदेव के बारे में चल रही है। शनिदेव की चर्चा चल रही है। शनिदेव लाभेश हैं आपके, व्ययेश हैं आपके। एक ही ग्रह आपका लाभ भी मेंटेन कर रहा है और आपका व्यय भी मेंटेन कर रहा है। लाभ और व्यय दोनों देखिए एक ही धन से जुड़े हुए, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं कि जब लाभ होगा तभी आप व्यय भी कर पाएंगे। जब तक आपके पास लाभ नहीं होगा, धन नहीं कहीं से आएगा, तब तक आप अपनी सुख सुविधाओं पर या दैनिक जरूरतों को भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने खर्चों को बढ़ा रखा था, आपके कोर्ट कचहरी मुकदमों को बढ़ा रखा था। हर व्यक्ति से आप कितनी भी अच्छी बात इस समय पर कर रहे थे, आपसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। आपको एक गलत नजरिया दे दिया गया था कि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए लेकिन आप गलत हैं। तो यानी कि इस समय पर आप अंतर्मुखी भी होना प्रारंभ कर दिया है आपने। आप अंतर्मुखी होने लगे हैं इस समय पर। देखिए बहुत ही विशेष परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं जो कि आपके जीवन को देखिए पूर्णतया टर्न कर दिया है। देखिए सैटर्न का मतलब होता है सेट हो तो भी टर्न कर देंगे, इतनी इनके अंदर क्षमता होती है शनिदेव के अंदर। तो शनिदेव ने इस समय आपको पूर्णतया टर्न कर दिया है। तो यानी कि चलिए, तो आपके लाभेश, लाभ भाव का जब आपको रिजल्ट देंगे तो इस समय पर आपकी इनकम बढ़ी हुई होगी। और शनिदेव के बारे में ये बहुत बड़ा पर्वत है। देखिए भाग्य भाव से उठते हुए बादल कर्म भाव से टकरा के जब भाव से गरजते हैं और सुख भाव में बरसते हैं, तो देखिए धन भाव में कब टकराते हैं, धन भाव में कब लरजते हैं। धन भाव में ये तब लरजते हैं जब वहां पे कोई पर्वत बैठा होता है। अब पर्वत कौन कौन से, देखिए पर्वत हैं आपके शनि, राहु, केतु, गुरु, जो ये मेजर प्लैनेट्स हैं, ये पर्वत होते हैं। अब जब ये पर्वत बैठे होते हैं, ये सबसे बड़े पर्वत होते हैं, मेजर पर्वत होते हैं। जो मेजर पर्वत जो आपके धन की वर्षा करते हैं, इनमें भी ये मेजर ग्रहों में भी जो मेजर है वो शनिदेव है। शनिदेव का यदि धन भाव से अच्छा संबंध है आपका, तो समझ लीजिए कि आपके ये बादल आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। इस समय पर जैसे कि मैंने बताया कि कुंभ राशि में स्वराशि के बैठे हुए हैं और मकर का भी आपको प्रभाव दे रहे हैं। अपने दोनों ही भावों का ये आपको फल दे रहे हैं। इस समय आपके लाभ में विशेष वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपके लाभ इस समय पर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होगा कि सहसा एक बार की आपको भी यकीन नहीं होगा कि आपको इतना ज्यादा चमत्कार के तरीके से लाभ होना प्रारंभ हो गया है। आपके जीवन की जो स्थितियां हैं पूर्णतः आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। अब इनकी यहाँ पर हम दृष्टियों की बात करें, तृतीय दृष्टि यहाँ पर जा रही है आपकी वाणी के घर में। तो वाणी देखिए जो इस समय पर आपकी काफी कठोर हो चुकी थी, हार्श हो चुकी थी। आप कहते कुछ और थे, लोग उसका मतलब कुछ और निकालते थे, समझते कुछ और थे। तो ये चीजें अब यहाँ से समाप्त होगी। पैतृक संपत्ति का यदि अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। कुटुंबियों से जो संबंध बिगड़ गए थे आपके, कम से कम 50% संबंध जो बिगड़ चुके थे, क्योंकि साढ़े साथी के दौरान कुटुंबी हो, चाहे मित्र हो, चाहे हितैषी हो, आपसे एक दूरी बना लेते हैं, वह संबंध अब थोड़े से सुचारू चलने लगेंगे। सप्तम दृष्टि आपके ज्ञान भाव, सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। आप शत्रु हंता तो थे ही, जो शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे वो शत्रु इस समय पर थोड़ा सा आपसे दब कर रहेंगे। ऋण कोई ले रखा था, उस ऋण को दूर कर सकते हैं। यदि कोई कंपटीशन वगैरह में बैठना चाह रहे थे तो कंपटीशन जो है 100% आपके पक्ष में होती हुई इस समय पर दिखाई देगी। दसम दृष्टि की अगर बात करें तो दसम दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है और भाग्य का आपको पूर्णतया इस समय पर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से काफी सारे ऐसे कार्यों को आप पूर्ण कर लेंगे जो कार्य अभी तक आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। लाख प्रयासों के बावजूद भी, लाख प्रयास आपने करके देख लिया था लेकिन उन कार्यों में गति नहीं आ रही थी, गतिमान नहीं हो पा रहे थे आपके कोई कार्य। वह कार्य इस समय पर आपके बेहतर परिणाम आपको देते हुए दिखाई देंगे। इनकम के सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं क्योंकि मकर का भी आपको प्रभाव मिल रहा है और शनिदेव क्या है, वैसे भी कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दसम और एकादश भाव का स्वामी यानी कि जहां का इनकम कारकत्व प्राप्त है वह स्वामी यदि यहाँ का आपको रिजल्ट देने लग जाए तो सोच लीजिए आपकी सोने पे सुहागा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि है और अशुभ प्रभावों में कमी है तो कुछ उपाय भी बताए हैं, उन उपायों को हमें कर लेना चाहिए। देखिए सबसे शाश्वत और सबसे सटीक उपाय जो है
वो है बीज मंत्रों का जाप। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी कोई उपाय हम करते हैं उसे हमें काफी लंबे समय तक करना होता है। कार्य को करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाग्य को बदलने की बात कर रहे हैं। जब हम भाग्य को बदलने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रयास भी हमें लंबे समय तक करना होगा। अब जैसे कि देखिए, शनिदेव आपके जिस भाव में भी बैठे होंगे उस भाव से संबंधित ही रिजल्ट देंगे, किंतु अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि कोई भी चीज पूर्णतया अच्छी या पूर्णतया खराब नहीं हो सकती। हर चीज में अच्छाई भी है और बुराई भी है, ये सृष्टि का विधान है। तो अब शनिदेव जो आपको अच्छे करने हैं, तो सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इन दोनों में से किसी एक बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप आप अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। मजदूर वर्ग को शनिवार के दिन कुछ मीठा खिलाना प्रारंभ करें। एक और बहुत ही अचूक उपाय है कि सफाई कर्मी को शनिवार के दिन, देखिए मैं तीनों ही ग्रहों को सही करने का आपको उपाय बता रही हूँ, शनि राहु केतु तीनों ही ग्रह इस उपाय से सही होंगे। आप एक बीड़ी का बंडल ले लीजिए, हालांकि मैं इस चीज की पक्षधर नहीं हूँ, किंतु फिर भी आपको उपाय के तौर पर ये करना है। एक बीड़ी का बंडल ले लीजिए शनिवार को, क्योंकि इसमें से उड़ता हुआ धुआं जो है वो राहु होगा, और इसमें जो ये पत्ती इस्तेमाल की जाती है ये होती है केतु, और मजदूर वर्ग जो होता है शनि होता है। इनको किसी भी प्रकार आप बीड़ी का बंडल प्रदान कर दीजिए, जो पीता हो उसे ही दीजिएगा। आपके लिए शनि राहु केतु, और ये कार्य आपको कम से कम 43 शनिवार करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके शनि राहु केतु आपके जीवन से पूर्णतः इन्होंने अपने निगेटिव प्रभावों को समाप्त कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।